अच्छा जी, हमारे साथ दो और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त आज डॉक्टर फ़रा ईसा भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक टू यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू और सी आप यू ही के अगेन। साथ तशरीफ़ रखती हैं राबिया फ़ारूकी, जो माहिर नफ्सियात हैं। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के साथ मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना था, और वो टॉपिक ये है कि जितने हमारे शो देखने वाले लोग हैं, उनमें से जो स्मोकर्स हैं, उनके लिए जहाँ खाने पीने से उन्होंने इज्तनाब करना है रोज़े की हालत में, ख़ास तौर पे वो स्मोकिंग भी नहीं कर पाते। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जैसे ही इफ़्तार हुई, जैसे ही मग़रिब की अज़ान होती है, तो स्मोकर अफराद भागते हैं अपने पहले सिगरेट के लिए। पर अब मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा कि ये इंतहाई मुज़र है आपकी सेहत के लिए, ख़ास तौर पे जब आप 12-13 घंटे से रोज़े की हालत में हो। ज़रा इसको तफ़सीलन बताइएगा कि क्या वजह है कि ये बहुत मुज़र सेहत है ये अमल? सबसे पहले तो ये सिद्रा कि इट्स अ बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हम लोग बल्कि अब तो फीमेल्स में भी आपको पता है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। जी। और ब्लड स्ट्रीम से जब आपका खाली पेट होता है, उसके बाद आप खाना खाते हैं, तो आपकी जो आंतें हैं फिर भी खाना डाइजेस्ट करने में लगी होती हैं, तो उस वक्त जो एब्जॉर्प्शन होती है निकोटीन की ब्लड में, वो बहुत ज़्यादा होती है। और स्मोकिंग में मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताती चलूँ कि मोर देन 69 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसमें। तो इमेजिन कि जब आप खाली पेट होंगे या उस वक्त जब आपने इतने टाइम से आपने खाना नहीं खाया और आपकी एब्जॉर्प्शन जो है पीक पे है, तो वो जो सारे केमिकल्स जो कैंसर कॉजिंग हैं वो आप ले रहे हैं, और वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी में। वाह, ओके। यानी अगर आपने 12-13 घंटे रोज़े की हालत में हैं, तो आपकी बॉडी की उस वक्त कैपेसिटी कई गुना है कि एब्जॉर्प्शन जो आपकी बढ़ आपकी जाती एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल कई गुना ज़्यादा है उस वक्त। बिल्कुल और ऐसा आपने ही है। पहली ही चीज़ अगर उसको ये 96,000 हार्मफुल केमिकल्स दे दिए, तो फिर सोचे कि क्या हाल होगा बिल्कुल। उसका। और उसके बाद लोगों को ये होता है यूजुअली नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो जाता है, पेट में दर्द, उल्टी मतली की कैफियत। तो वो उनको पता ये बताना चाहिए कि ये स्मोकिंग की वजह से आपको ये फीलिंग्स हो एब्सोल्युटली। रही हैं, क्योंकि ये नहीं है कि बदहज़मी या कुछ हाँ, ऐसे, हाँ। क्योंकि निकोटीन आपने इतना ले लिया है, एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, ऑर्डिनरी से ज़्यादा अच्छा, एब्जॉर्प्शन। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, अगर आप में अल्लाह ताला ने इतनी पेशेंस आपको दी है या आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। लोग कहते हैं 21 दिन लगते हैं किसी भी आदत को, नई आदत को अपनाने के लिए या अपनी आदतों को बदलने के लिए। 30 दिन का खूबसूरत महीना आपको मिला है, और अगर आप 12 से 13 घंटे सिगरेट स्मोकिंग से अपने आप को रोक सकते हैं, तो ये बेहतरीन आपका किक स्टार्ट होना चाहिए कि यू कैन क्विट दिस हैबिट। राबिया, क्या वजह है कि कई लोग पान, गुटखा, स्मोकिंग, इन आदतों को छोड़ नहीं पाते, और ये कहते हैं ये एक नफ्सेंडेंस बन जाती है, उनकी इमोशनल डिपेंडेंस होती है। आप कैसे इसको समझती हैं? देखिए, इमोशनल डिपेंडेंस भी होती है सिद्रा, लेकिन हमें जी। ये भी समझना चाहिए जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें आती हैं, ये रिलैप्सिंग ब्रेन कंडीशन है। ठीक है, एक दफ़ा जब आप वो सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हैं, तो वो ब्रेन केमिस्ट्री को भी ऑल्टर कर देता है, और वो जो आपका ब्रेन है, आपके बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, फिर वो भी उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, Really? एंड अलॉन्ग विथ इमोशनल डिपेंडेंस। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जैसे आम दिनों में आप अगर गुस्से की हालत में या टेंशन में हैं, आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, आप डीप ब्रीदिंग तो कर ही नहीं रहे। सो बेसिकली व्हेन यू गो आउट एंड यू स्मोक, तो आप एक डीप इनहेलेशन लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अगर सिगरेट को माइनस करके एक्चुअली सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें, तो क्या इस आदत को छोड़ा जा सकता है? नहीं, एक्चुअली नहीं छोड़ा जा नहीं सकता, छोड़ा जा नहीं सकता। छोड़ा जा सकता, क्योंकि देखिए जब एक दफ़ा आदत बन जाती है ना, तो उसको एकदम से क्विट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। Okay. ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसे कम करें, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि बहुत सारे जो है अवामिल आ जाते हैं। आपकी बॉडी, कुछ चीज़ों को आपको चूज़ करना पड़ता है कि भाई बॉडी आपकी स्लो डाउन होगी, जो आपके फंक्शंस उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं उस नशे पे, एक तरह से वो आपके स्लो होंगे। अगर आप लेट से, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं अपने स्ट्रेस से, उसके लिए छुटकारा हासिल करने के लिए, उन्हें स्ट्रेस होगा जब तक वो स्मोक अच्छा, नहीं लेकिन करेंगे। कई लोग अपने आप को उस पॉइंट पे ले जाते हैं जब उनके लिए क्विट करना उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। फरा, ऐसे लोगों को व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स? राबिया ने तो कहा, एंड फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एंगल आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए तो यू स्लोली कट ऑफ, वीन ऑफ करें। लेकिन कुछ लोगों के लिए कोल्ड टर्की इज़ द बेस्ट मेथड, कि बस मैंने आज तहैया किया कि आज के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीना, तो उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया। कोल्ड टर्की मेथड किन के लिए काम करता है? मुझे एक्चुअली डाउट है इसके ऊपर सिद्रा, क्योंकि वो होता तो है कि हम लोग डिसाइड करते हैं, और बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं स्मोकिंग के, वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने छोड़ना है, लेकिन ये कि दे कम बैक टू इट। अच्छा। वो टाइम तो गुजारते हैं, वो 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन वो क्योंकि दोस्तों के साथ ये हैबिट चलती है उनकी, उनके साथ स्मोकिंग पार्टनर्स भी होते हैं,
स्ट्रेस से एसोसिएट करते हैं कि दे फील रिलैक्स, तो जो और डिपेंडेंट ऑन दैट केमिकल राइट, निकोटीन से जो हाई मिलती है उनको, तो ये सारी चीज़ें और आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्मोक कर रही हैं क्योंकि दे इक्विवेलेट के स्मोकिंग से वेट लॉस होता है, पेट भर जाता है आपका, वाह, यानी हंगर सप्रेसेंट के तौर पे काम करता है। बिल्कुल हंगर सप्रेसेंट होता है स्मोकिंग। और आई थिंक तो ये है कि मतलब छोड़ना और जो डिपेंडेंस है ना, जो बुरी आदतें जैसे आपने कहा इंसान को छोड़ना है, इसके बहुत सारे चीज़ें आती हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करती हैं? पैचेस हैं, च्युइंगम है, लोगों के पास और तरीके हैं, बिल्कुल, व्हाट डू यू रेकमेंड? आई थिंक निकोटीन पैचेस आर रियली गुड। और ज़ाहिर है यू नो आपका अपने वीक पॉइंट्स अपने आप को अंडरस्टैंड करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जो चीज़ें आपको कॉज करती हैं टू डू एक्सेसिव स्मोकिंग, वो क्या चीज़ें हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, बल्कि आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपके वीक मोमेंट्स जो आपको कॉज करें ना ये रिपीट करने के लिए, तो आई थिंक वो एड्रेस करना। लेकिन मेडिकली निकोटीन पैचेस आर रियली गुड बिकॉज आपने एक बड़ी अच्छी बात की फरा, यहाँ पे आपने कहा कि अब ख़वातीन में भी ट्रेंड हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो स्मोक कर रही हैं। अतीक साहब, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी। यूजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती थी कि लड़के, यंग बॉयज़ जब वो कॉलेज में जाते हैं, जब वो नए नए प्रोफेशनल्स बनते हैं, उनकी ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सोशल उनको अपने आप को सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पीयर प्रेशर की वजह से दे केव इन एंड दे स्टार्ट स्मोकिंग। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ रहा है आजकल कि जो अपलिफ्टमेंट है हमारे स्टूडेंट्स की, तरबियत माँ बाप से होती है जी, और ये तरबियत का हिस्सा है। अगर तरबियत में कोई कमी रह गई हो तो फिर बच्चे इस तरफ जाते हैं, वरना आपने वो बच्चे भी देखे होंगे जो इन चीज़ों से बिल्कुल इनके करीब नहीं जाते। और ये एक ऐसा इशू है जो एक फ़ैशन के तौर पे लिया गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इस स्टेटस सिंबल को लेकर के हम चूँकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, किसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन है वो अपने आप को समझता है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। तो बात गलत फहमी की, असल में ये गलत फहमी एक माशरे में फैली हुई है, इसको स्टेटस सिंबल बना लिया। अब स्टेटस सिंबल में आप देखें कि जो हमारे पास वैक्यूम्स हैं, जो वैक्यूम्स हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कि वो तरबियत की कमी है। देखिए सिर्फ तालीम हासिल करने से कोई चीज़ नहीं आती, तालीम के साथ साथ हमें तरबियत भी बहुत ज़रूरी है, और ये तरबियत माँ की गोद में और घर के माहौल में मिलती है। अगर उस बच्चे को इस बात की तरबियत मिल जाए तो वो कभी इस तरफ नहीं जाएगा, जितना भी बड़ा वो एजुकेटेड हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा फिर जी आपको कहना चाहेंगे कि इनके इदारे को सपोर्ट कीजिए, यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट AMFT जो कि काम कर रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। AMFT लिख के दिया तो मुझे, ओके जी। AMTF हमारे पास मौजूद है और ये एक ज़बरदस्त इदारा है जो काम कर रहा है यकीनन मुल्क से थैलेसीमिया को ख़त्म करने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि इस दफ़ा अपनी रमज़ान के अतियात में इनका भी हिस्सा रखें। उसके अंदर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक विद मोर कॉन्वर्सेशन। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग बारान रहमत।